सो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने सेल देखा कि सेल में एनोड होता है, कैथोड होता है, और आयन क्या बोलते हैं, आयन सिलेक्टिंग मेथड, मतलब ये कि इसमें जो भी एनालाइट हम यूज़ कर रहे हैं वो आयन हमको सिलेक्ट, उसी की रॉड हम यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, जिंक रॉड यूज़ करी और यहाँ पर कॉपर रॉड यूज़ करी, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था और ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम पढ़ते हैं क्या, हाफ सेल। हाफ सेल क्या होता है, कई जगह आपने देखा होगा कि हाफ सेल लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर हाफ सेल का मतलब है, मतलब कोई भी एक सेल, दो सेल्स में से कोई भी एक सेल को क्या कहेंगे, हाफ सेल कहेंगे। तो ईच इलेक्ट्रोड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रेफर्ड टू एज हाफ सेल। तो ईच इलेक्ट्रोड, हर इलेक्ट्रोड जो है इसका, ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रेफर्ड एज हाफ सेल। हर इलेक्ट्रोड जो है वो हाफ सेल ही होता है, लेकिन अगर हम एक ही इलेक्ट्रोड की बात करें, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड की रीडिंग नहीं लेंगे, सिर्फ एक ही सेल की लेंगे तो उसको हाफ सेल कहेंगे। यहाँ पर इनमें दो सेल हैं, मतलब एक क्या है, ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। यानी एक सेल किस पर है, एनोड पर है, और एक सेल किस पर है, कैथोड पर है। तो वन हाफ सेल इज एनोड एंड वन हाफ सेल इज कैथोड। दोनों हाफ हाफ सेल मिलकर बनाता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, सो इन टू इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड, अभी हमने पढ़े क्या कि इसमें दो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। पहला कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जिससे कि हम पोटेंशियल या पीएच डिटरमाइन करेंगे। तो देयर आर द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों में दो इलेक्ट्रोड यूज होंगे। अब रेफरेंस सेल मतलब कि वो वाला सेल या फिर वो इलेक्ट्रोड जो क्या, जैसे हमको जिंक सल्फेट में यूज़ करना है, तो इस इलेक्ट्रोड में हम क्या करेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे और जिंक के अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल जो है वो हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड यहाँ यूज कर रहे हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी जिसका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और इंडिकेटर जिसका हमको डिटरमाइन करना है। तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटर एंड द रेफरेंस इलेक्ट्रिकल करंट इज जनरेटेड। मतलब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उससे इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होगा, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल वो तो फिक्स है, लेकिन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। डिफरेंस मतलब क्या, कि जो सॉल्यूशन है उसमें जितने आयंस या एनालाइट प्रेजेंट होंगे वो उतना ही पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो वो जो डिफरेंस हम मेजर करेंगे वो पोटेंशियोमीटर में करेंगे, और उन दोनों के जो पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा उससे एक करंट जनरेट होगा। वो करंट आएगा किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, सो दो इलेक्ट्रोड्स जो रहेंगे वो कनेक्टेड रहते हैं एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड रहते हैं। और ये एक्सटर्नल सर्किट से जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना देते हैं। ये पूरा जो होता है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहता है। सॉल्ट ब्रिज भी इसमें सर्व करता है क्या, ये इसमें कॉपर सल्फेट है और इसमें जिंक सल्फेट है, तो दोनों के आयंस को क्या करके रखेगा, सर्व करके रखेगा। यानी कॉपर जिंक से इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा या रिलीज करेगा। तो इन दोनों के बीच में ये सॉल्ट ब्रिज लगाना बहुत जरूरी होता है। तो ये क्या करता है कि दो अलग अलग सॉल्यूशंस यूज करके हम दोनों का जो है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन फॉलो कर सकते हैं।
ठीक है। सो अ सॉल्ट ब्रिज इज प्लेस्ड टू सर्व द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यही मैंने अभी बताया कि ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच को सर्व करने के लिए बीच में सॉल्ट ब्रिज को अप्लाई किया जाता है। नाउ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा वो देख लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड्स। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब किसका पोटेंशियल दिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रोड का। यानी ये इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, मतलब रिड्यूस करने वाला भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज करने वाला भी इलेक्ट्रोड हो सकता है। तो इसी इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं और रिड्यूसिंग पोटेंशियल भी कहते हैं और रेफरेंस पोटेंशियल भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल and it has a tendency to gain electron. It is also known as the reduction potential and it has the ability to gain the electron. Obvious है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल है, नाम रिडक्शन लिखा है, तो रिडक्शन का मतलब क्या, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है। सो क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल में मतलब क्या करेगा, इट इज एबल टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करेगा, गेन करेगा। जैसे कि कॉपर हो गया, तो कॉपर क्या कर रहा था, जिंक से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा था, तो वो किस तरीके से काम कर रहा था, रिडक्शन पोटेंशियल का काम कर रहा था, मतलब उसने क्या किया, जिंक से इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, है ना। सो दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन मतलब क्या कि अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है या लॉस कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है। सो पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। सो अगर हम एक ही सेल लगा दें, मान लो कि अगर हम एक ही बीकर में अपना सॉल्यूशन रख के एनालाइट का और एक ही सेल लगा दें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर एनी एनालिटिक सॉल्यूशन। सो दैट वी नीड टू अप्लाई द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड वी नीड टू यूज टू बीकर्स विद द डिफरेंट सॉल्यूशन। वन इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अदर वन इज एज अ reducing agent. After that the electrochemical cell will be applied. So दोनों ही जरूरी हैं, दोनों ही होंगे तभी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करेगा और तभी हमारा पोटेंशियल जो है मेजर किया जा पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल काहे की, सेल की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस सेल प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर सेल। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड्स। अब कितने टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं पोटेंशियोमेट्री में, वो पढ़ते हैं। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन और पोटेंशियोमेट्री में हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में दो चीज़ें मेन है, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा है क्या, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इलेक्ट्रोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन बनते हैं कि कितने टाइप के इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं, या जनरली कोई भी इलेक्ट्रोड का नाम पूछ के क्वेश्चन 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो पोटेंशियोमेट्री में जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं, देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स। वन इज रेफरेंस
electrode and the other one is इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बता दी थी कि 2 इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं और इन्हीं के बेसिस पे पूरी एनालिसिस है पोटेंशियोमेट्री की। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कितने टाइप का होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप। दे आर प्राइमरी, एक मिनट, हाँ, प्राइमरी इलेक्ट्रोड और सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। Primary electrode is further divided and they can be hydrogen electrode, और secondary electrodes are calomel electrode या फिर saturated calomel electrode, इसी को हम SCE कहते हैं। ठीक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोजन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको कहते हैं SHEC। सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, और थर्ड इज मर्करी इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो देयर आर द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रोड एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। There are 2 types of electrode, primary electrode and secondary electrode, where the primary electrode is saturated hydrogen electrode and secondary electrode is saturated calomel, silver chloride, or mercury curic electrode. Now the one is primary electrode और saturated hydrogen electrode. So पहले हम डिस्कस करते हैं क्या प्राइमरी इलेक्ट्रोड के बारे में, जो कि क्या है SHE, यानी क्या सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये जनरली यूज किया जाता है मेजरमेंट ऑफ, ऑब्वियस है कि मेजरिंग में किया जाएगा pH और पोटेंशियल। ठीक है, और अभी हम कौन से इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं? सिर्फ रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं। ये इलेक्ट्रोड कैसे रहेंगे? रेफरेंस रहेंगे, जिनका पीएच या पोटेंशियल कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी कि फिक्स रहेगा। ठीक है ना, तो मेजरिंग द पीएच और द पोटेंशियल एंड इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी इलेक्ट्रोड, इट एक्ट्स एज बोथ का मतलब है कि इट कैन बी यूज्ड एज एन रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रोड की तरह ये काम कर सकता है। अगर हम इसको इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, अगर दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगा के इसको एज अ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमें यूज़ करना है तो वी कैन यूज़ इट। ठीक है, तो ये हो गया क्या? प्राइमरी इलेक्ट्रोड में पहला सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड एक्ट एज अ बोथ इंडिकेटर एज वेल एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कैसे होगा? तो अगर हम इसको डिप कर दें एनालाइट के सॉल्यूशन में, अगर डिप कर दें तो ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, और अगर हम इसको स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन में डिप कर दें तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। तो ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रोड रहेंगे दे आर मोस्टली यूज्ड एंड दे एक्ट्स एज बोथ इलेक्ट्रोड, दे कैन बी इंडिकेटर और इट कैन बी a reference electrode. What is the diagram of this? इधर बना देती हूँ डायग्राम।
So this is the diagram or the level diagram of the saturated hydrogen electrode, where the platinum wire is fixed in this glass tube. This is glass tube, sorry, and the standard acid solution is filled in the vessel which it is consist with the glass tube having the holes. इसमें नीचे क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं, जिसके थ्रू यहाँ से जब हाइड्रोजन पास होती है तो ये हमारे एसिड सॉल्यूशन में, जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, उसमें पहुँचती है. इसमें प्लेटिनम की कोटिंग रहती है नीचे. इस ट्यूब में जो है ये जो कोटिंग है ये किसकी रहती है, प्लेटिनम की कोटिंग रहती है. प्लेटिनम फॉइल से ये कोटेड रहता है. और कौन सा ट्यूब रहता है, ये प्लेटिनम ट्यूब रहता है, जो कि प्लेटिनम ब्लैक से इसको कोट किया जाता है. दिस इज कॉल्ड द प्लेटिनम ट्यूब. सॉरी, प्लेटिनम ट्यूब रहता है, ग्लास ट्यूब नहीं होता, ये प्लेटिनम का बना हुआ रहता है. और ये प्लेटिनम का ट्यूब जो है ये कोटेड रहता है प्लेटिनम ब्लैक से. यहाँ पर इस ट्यूब में एक इनलेट ऑप्शन रहता है. इस इनलेट से हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास कराई जाती है. और जैसे ही इसको सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, ये हाइड्रोजन गैस जो है इन होल्स के थ्रू पास होती है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का यहाँ पर काम ये स्टार्ट कर देती है. इसको डिप किया जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, एसिड का सॉल्यूशन रहता है, उसी में डिप करके इसको रखा जाता है. तो द हाइड्रोजन गैस 99.8% प्योर इसमें पास की जाती है. Glass tube having holes at the bottom, this containing one or more tube having platinum or a copper wire with a platinum foil which can come out from the hole. यहाँ से जब हाइड्रोजन आएगी तो ये इस होल से पास हो जाती है. ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसी होती है. तो when some of the hydrogen gas get absorbed by the platinum black, it allows to exchange of hydrogen from the gases to the ionic form. यहाँ से जब हाइड्रोजन गैस पास हो रही है, जब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो कुछ हाइड्रोजन गैस इस ब्लैक प्लेटिनम के पास क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, इस प्लेटिनम ट्यूब पे एब्जॉर्ब हो जाएगी. और कुछ जो गैस रहेगी वो गैसियस स्टेट से आयोनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स आयोनाइज हो जाएगी, है ना. गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी. और आयोनाइज होने के बाद में उसका जो पोटेंशियल है वो डिफरेंस देखा जाएगा. तो यहाँ पर गैसियस से आयंस में कन्वर्ट होगी, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन H2, यानी कि ये किस फॉर्म में था, गैसियस में था. और ये क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे. H2 था तो ये 2 हो जाएगा. ठीक है, तो इनको कहेंगे क्या, आयोनिक फॉर्म. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब इसका पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, इसका पोटेंशियल मेजर करने के लिए, अब पोटेंशियल हो रहा है किसका मेजर, तो E के साथ में यहाँ क्या आ जाएगा, E के साथ में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, H और H2 इज इक्वल्स टू E माइनस log H प्लस ये आ जाएगा. और इसके बाद में इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, E0 माइनस 2.303 इंटू एक सेकेंड, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा E0 माइनस, अगर हम इसकी वैल्यू लॉग हटा दें, ये लॉग की वैल्यू थी, ये हटा दी अगर हमने, तो 0.0591 अपॉन n log H, यहाँ पर H की वैल्यू आ जाएगी. तो ऐसे हम इसका पोटेंशियल जो है मेज़र कर देते हैं. सो एज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टर्म एंड प्रेशर इज 0.
अगर कोई भी स्टैंडर्ड कंडीशन है तो जहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम हाइड्रोजन का कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, 0 वोल्ट आएगा। ये हमेशा किस में मेजर किया जाता है, इट मेजर्ड इन वोल्ट्स, ठीक है ना, और मिली वोल्ट्स और मिली वोल्ट्स। द यूजेस ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स आर, अब क्या क्या यूजेस रहते हैं इसके वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला यूज रहता है प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड फॉर पीएच मेजरमेंट। पहला तो सबसे पहला यूज यही है कि पीएच मेजरमेंट में यूज किया जाता है इसको। दूसरा यूज है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अदर पीएच इलेक्ट्रोड, दूसरे पीएच इलेक्ट्रोड की एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। टू चेक द एक्यूरेसी किसकी, अदर पीएच इलेक्ट्रोड, दूसरा पीएच इलेक्ट्रोड है उसकी एक्यूरेसी मतलब कि प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, कितना एक्यूरेट है नहीं है, उसके लिए इसको कंपैरिजन में यूज किया जाता है। थर्ड यूज है इसका टू डिटरमाइन द सोडियम एरर ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड। अभी हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे जो कि ग्लास इलेक्ट्रोड है, ग्लास बल्ब यूज किया जाता है, तो उसमें सोडियम या सोडा लाइम फिल्ड होता है ना, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए या कि है ना, टू डिटरमाइन द सोडियम एरर, सोडियम एरर इन ग्लास इलेक्ट्रोड में भी इसका यूज किया जाता है। और फोर्थ में हो जाएगा टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी एक्यूरेसी ऑफ द रेफरेंस बफर सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी में भी ये यूज किया जाता है कि कितना स्टेबल है। नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। Now the next is in reference electrode, that is secondary तो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है उसी को मरकरी इलेक्ट्रोड भी कहते हैं या मरकरी इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, यानी दोनों ही एक ही इलेक्ट्रोड है। या तो आप उसको सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड बोल लो जो कि एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, या सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, और या तो फिर आप उसको सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड बोल लो, है ना, या मरकरी इलेक्ट्रोड बोल लो, दोनों ही एक ही होते हैं, ठीक है। सो द सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में जो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड है इज ऑल्सो रेफर्ड एज मरकरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर ट्यूब कंटेनिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl। ये क्या रहते हैं कि इनके पास एक आउटर ट्यूब होती है जो कि जिसमें क्या होता है, सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा रहता है, और एक इंटरनल ट्यूब होती है जिसमें मरकरी और मर्क्यूरिस क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ होता है। तो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम पढ़ रहे हैं कौन सा इलेक्ट्रोड,
सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम मरकरी इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। मरकरी इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि इसमें दो ट्यूब्स होती हैं। एक तो बाहर ट्यूब रहती है जिसमें सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फिल्ड रहता है, और एक अंदर ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी या मर्क्यूरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन या पेस्ट फिल्ड होता है ना। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं क्या, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो रेफर्ड एज मर्क्यूरिक या मर्क्यूरिक क्लोराइड इलेक्ट्रोड। अभी मैंने आपको समझा ही दिया है कि इसमें दो ट्यूब्स होती हैं। इट कंसिस्ट बाय टू ट्यूब्स। द आउटर ट्यूब कंसिस्ट विद द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड द इनर ट्यूब इज कंसिस्ट विद द मर्क्यूरिक सॉल्यूशन। व्हाट विल बी द डायग्राम क्या होगा। और स्टैंडर्ड केसीएल जो होता है ना, वो क्या करता है, कंडक्टिव ब्रिज का काम करता है कैलोमल इलेक्ट्रोड के बीच में और जो आपका सैंपल सॉल्यूशन रहेगा उसके बीच में। कौन, जो आपका स्टैंडर्ड केसीएल बोला ना मैंने, जो आउटर ट्यूब रहेगी उसमें केसीएल का सॉल्यूशन रहेगा, और इनर ट्यूब में जो रहेगा मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या होगा, HgCl2 का सॉल्यूशन रहेगा, है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा पोटेशियम क्लोराइड का, ये क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल या फिर ये क्या काम करेगा, इट इज सर्व्स एज अ कंडक्टिव आयंस या ब्रिज का काम करेगा, कंडक्टिव ब्रिज का काम करेगा। ये कंडक्टिव ब्रिज का काम किस किस के बीच में करेगा, बिटवीन द कैलोमल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, एनालाइट का, एनालाइट के सॉल्यूशन के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ दैट, इसकी रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन बाद में देखेंगे, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम क्या होगा, तो डायग्राम में यहां पर बना देते हैं आज। इसके बीच में एक प्लेटिनम का वायर रहता है, तो दिस इज द प्लेटिनम वायर एंड आउटर ट्यूब, इनर ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर एक स्मॉल ऑरिफिस बना होता है और इसके अंदर सब सॉल्यूशन फिल्ड रहता है। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड
जो कि सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड में जैसे कि हमको दिख ही रहा है कि अंदर इसमें दो ट्यूब होती हैं, एक तो ये ट्यूब होती है और एक इनर ट्यूब होती है। ये जो आउटर ट्यूब है, आउटर ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन रहता है स्टैंडर्ड पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फिल्ड रहता है, और इनर ट्यूब के अंदर जो है मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन फिल्ड रहता है। इसके अंदर एक प्लेटिनम वायर होता है और ये कनेक्टेड रहता है किससे, कंडक्टिव ब्रिज का काम करता है। किस चीज के लिए, कैलोमल और जो भी हम एनालाइड को डिटरमाइन कर रहे हैं उसके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट करने के लिए कंडक्टिव ब्रिज का काम करता है। इसकी जो रिएक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, HgCl2 ठीक है। ये किस टेम्परेचर पर हो रहा है, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर ये पूरी रिएक्शन की जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रोड या फिर हमारा पोटेंशियल देखें तो E ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू E कैलोमल। किसका देख रहे हैं हम, एक तो कैलोमल पर देखते हैं और माइनस कर देंगे हम किससे, 0.0591 और यहाँ लॉग हो जाएगा क्या, H। ठीक है, जो हमने सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था उसी के बेसिस पे हम पूरी इक्वेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम pH निकाल रहे हैं तो pH क्या हो जाएगा, E ऑब्जर्व्ड का pH माइनस कैलोमल का pH डिवाइडेड बाय 0.0591। ठीक है, तो ये हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रोड का एक इलेक्ट्रोड ये हो गया सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड।